My walk starts from here. Hello, good morning. मुझे नींद आई जा रही है, बहुत ज़्यादा थकावट फील हो रही है। पता नहीं ये सब चीज़ें क्यों होने लगी हैं। नींद आ रही है, मन नहीं कर रहा जाने का, बिल्कुल भी वॉक करने का मन नहीं कर रहा, बट मैं फिर भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये है कि मैंने अगर थोड़ा थोड़ा करके इस चीज़ को अपने अंदर आने दिया तो शायद मैं बंद ना कर दूँ कहीं। यार आई एम गेटिंग इरिटेटेड। जब कैमरा जब तक बंद था ना तो मैं इरिटेट हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा मैं वीडियो में ऐसा कुछ बोलूं। जो मैंने बोला मेरी हंसी निकली। या आई मैं हूँ इरिटेटेड। कभी कभी ना कोई दिन ऐसा होता है कि मुझे अगर कोई बंदा छोटा सा काम बोल देना मैं इरिटेट हो जाती हूँ। मुझे काम मत बोलो, मुझे काम नहीं करने, किसी के काम नहीं करने, बट स्टिल मेरे आसपास लोग हैं जो छोटी से छोटी चीजें भी बोलते रहते हैं कि ये काम करना है, वो नहीं, मुझे बोझ नहीं लेना किसी के कामों का। निकाल दिया मैंने, अभी अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा सा ऐसे भी है कि अगर मैं उनको सामने से बोलूंगी वो सड़ जाएंगे कि छोटा सा काम है, और मुझे भी खुद पे होगा यार उसने छोटा सा काम बोला है, फिर क्या हो गया। या और फिर कई बार खुद पे भी आता है कि इतनी छोटी सी बात पे अगर मैं चिढ़ने लगी, इरिटेट होने लग गई तो हो गया है ना। इतनी अपनी एबिलिटी कैपेबिलिटी जो भी है, एबिलिटी और कैपेबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है। तो यार फिर मुझे भी ऐसे होता है कि अगर इतनी छोटी सी बात पे भी इरिटेट होने लगी मैं, तो फिर हो गया है ना। कि अपने खुद को इतना भी सोल नहीं करना कि छोटी सी बात आपके दिमाग में चढ़ जाए, तो इसलिए फिर मैं चुप रहती हूँ। बट ये बात सोचने वाली बात ये है ना कि आजकल की लाइफ में छोटी छोटी बातें ही कितना ज्यादा हमें इरिटेट करने लगी है। अगर सामने से किसी ने छोटा सा भी काम बोल दिया फिर भी हमें लगता है कि यार कितना बड़ा काम बोल दिया है, बोझ फील होने लग जाता है ना। फिर मैं सोचती हूँ कई बार कोई दिन होता है ना ऐसा, कोई दिन अच्छा होता है, कोई दिन बकवास होता है। तो किसी दिन मैं बड़ी खुश रहती हूँ, किसी दिन इरिटेटेड रहती हूँ। हालांकि ये बात मेरे घर वाले नहीं मानते। मेरे घर वालों के अकॉर्डिंग मैं हमेशा इरिटेटेड रहती हूँ, हमेशा दुखी रहती हूँ, क्योंकि जब मैं खुश होती हूँ उन्होंने कभी नोटिस ही नहीं किया। उनको बिलीव ही नहीं होता ये आज खुश है। कितना ये खाली सड़क, अर्ली मॉर्निंग कितनी सुंदर लग रही है, बड़ा सुकून दे रही है ये। और जैसे जैसे यहाँ पे दिन होगा ना, लोग आते जाएंगे, मुझे कुछ होने लग जाएगा। नहीं, ऐसे खाली खाली जगह पे मुझे जाना अच्छा लगता है, जहाँ पे सिर्फ मैं हूँ या एक दो बंदे हूँ बस। अभी 40 मिनट्स ही हुए हैं, 20 मिनट्स और वॉक करनी है। तो एक बात आ गई, चलो करते हैं। तो यार जिस इंसान को ना भूख लगी होती है खाने की, सच में, तो उसको जैसा खाना मिलता है ना वो चुपचाप खा लेता है ना। वो ये सोचता है कि वो कैपेबल नहीं था खाना बनाने के लिए, और भगवान ने जैसे भी उसको खाना दिया वो ग्रैटिट्यूड शो करता है। वो ये सोचता है कि उसके पास चाहे सब कुछ है पर एक अच्छा खाना नहीं वो बना सकता, तो जहाँ से उसको खाना मिलता है वो वहाँ पे ग्रैटिट्यूड शो करता है। लेकिन जहाँ पे इंसान को अंदर से भूख नहीं ना होती तो वो नखरे शो करता है। ये बना है, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। छोटे बच्चे देखे है ना, जैसे छोटे बच्चे नखरे करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को अभी दुनिया के बारे में नहीं पता होता कि दुनिया बाहर कैसी है, मेहनत से खाना मिलता है। तो छोटे बच्चों को ऐसा होता है कि मम्मी पापा सारी दुनिया है, जो मैं मांगूंगा वो देते जाएंगे, तो वो नखरे शो करते हैं, टैंट्रम्स शो करते हैं। तो कई बार लोग बड़े होके भी बच्चे ही रहते हैं, उनको इस चीज की कद्र ही नहीं होती कि खाना बनाना, कोई खाना मिल रहा है आपको दुनिया में। कई बार इंसान को ये पता ही नहीं होता कि दुनिया में लोग सिर्फ खाने के लिए कितना तरस रहे हैं। थोड़े से खाना खाने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए कितना कुछ करते हैं, कितनी गरीबी है दुनिया में, लेकिन लोग बस वही खाने के लिए नखरे करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि लोगों के पास पैसा नहीं है। तो कई बार जब इंसान सेल्फ सफिशिएंट होता है ना, कई बार सिर्फ वो खाना नहीं बनाना आता उसको, अगर खाना नहीं मिलता, लेकिन उसके पास पैसे बहुत सारे हैं, तो हम बोलते हैं कि यार वो बंदा बाहर से खा सकता है, ऑर्डर कर सकता है, शेफ रख सकता है, कुछ भी कर सकता है। पर इन सब चीजों में एट लास्ट वो पे करके खाना खा रहा है। अगर वो बाहर से ऑर्डर करेगा या कुक रखेगा तो वो इंसान पैसे लेगा, फिर उसको खाना प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई उसके लिए विदाउट किसी कंडीशन के खाना बना रहा है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई इंसान है तो कुदरत ने आपको बहुत अच्छे ब्लेसिंग से नवाजा है, सीरियसली। क्योंकि हर चीज आजकल, कुकिंग अपने आप में ही एक सर्विस है, लोगों ने प्रोफेशन बनाया हुआ है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। कोई विदाउट किसी भी कंडीशन के आपके लिए कुछ भी कर रहा है, सिर्फ खाना बनाना नहीं, कुछ भी कर रहा है, इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो वहाँ पे नखरे करना बंद करो। आप नखरे वहाँ पे कर सकते हो जहाँ पे आप पे कर रहे हो। अगर आप पे कर रहे हो तो आप अपनी
पसंद की चीज डिजर्व करते हो क्योंकि आपने पे किया है। लेकिन अगर आपको कोई चीज कुदरत की ब्लेसिंग के साथ मिल रही है ना, मतलब कुदरत ने कुछ ऐसा सेटअप कर दिया है, तो वहां पे नखरे मत करो। वाह, आसमान में देखो कितना सुंदर पैटर्न है। तो मैं पहुंच गई हूँ। My walk starts from here. तो इतने सारे पत्ते गिर गए हैं नीचे, तो पतझड़ शुरू हो गई है या नहीं हुई? तो अभी आई थिंक थोड़े दिनों में ये सारे के सारे पेड़ झड़ जाएंगे, पतझड़ आ जाएगी ना, तो बहुत सुंदर फूल नहीं सच पत्ते, बहुत सुंदर पत्ते ना यहाँ पे ऐसे बिखरते नजर आएंगे। घर जा रही हूँ अभी, ठीक हूँ मैं? नहीं, वो तो मैं कैमरे के आगे थोड़ा हंस रही हूँ, अंदर से तो ना लेजीनेस, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन ये सब हुए पड़ा है। हुआ कितना सुंदर व्यू लग रहा है ना ये। वाओ, तो पतझड़ शुरू हो चुकी है। सिर्फ 2-3 पत्ते लाल हुए हैं, बाकी अभी भी हरे के हरे हैं। अक्सर आपने ना ये देखा होगा कि जो इंसान ज्यादा सक्सेसफुल है, वो जो दूसरे लोग हैं जो सक्सेसफुल नहीं है, फेलियर्स है, उनको सलाह देता हुआ आपको दिखता होगा। तो जो सक्सेसफुल वाला बंदा है वो फेलियर वाले बंदे की आपको कमियां निकालता मिलेगा, उसकी पास्ट की गलतियां निकालता मिलेगा। पास्ट में उसने जो जो किया है फेलियर वाले बंदे ने, जहां जहां वो फेल हुआ है, सक्सेसफुल वाला बंदा उसको सब बता देगा, तूने ये ऐसे किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, तूने यहाँ वेस्ट किया, यहाँ टाइम वेस्ट किया, यहाँ पैसा वेस्ट किया, ये सब कुछ। लेकिन जो सक्सेसफुल वाला बंदा है वो फेलियर वाले बंदे को ऐसा कुछ एडवाइस नहीं करेगा कि उसने फ्यूचर में क्या करना है, उसको फ्यूचर का कुछ नहीं बताएगा कि तू ये कर ले, ये ऐसा कर ले, वैसा कर ले। अब ये जो एग्जाम पेपर होता है उसमें से जब उसका रिजल्ट आ जाता है, उसके सही गलत आंसर तो सबको पता चल जाते हैं जब एग्जाम हो ही गया। रिजल्ट आने से पहले बताओ तब तो माने। बात ये है कि जब एक बार बंदा किसी प्रोजेक्ट में, किसी आइडिया में फेल हो गया, उसके फेलियर के रीजंस तो उसको खुद को भी पता होंगे ना। उनको दोबारा रिपीट करके उस इंसान को स्ट्रेस में क्यों डालना, दोबारा उसको वही चीजें याद करवा के। अब अगर कोई चीज खराब हो गई, खराब होने से पहले थोड़ी ना पता होता है कि ये चीज खराब होगी। खराब होने से पहले जब हम चीज कोई बना रहे हैं या कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें ऐसे होता है ना कि ये हम कामयाब होंगे। खुद कोई अपना नुकसान करना क्यों चाहेगा, खुद जानबूझ के अपनी चीज को खराब क्यों करेगा कोई, अनटिल अनलेस उसका दूसरी साइड में कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। तो जब बंदा कोई फेल हो जाता है हम उसको इतना कुछ सुना देते हैं, बट हम ये नहीं सोचते कि उसने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, वो अपना नुकसान जानबूझ के नहीं चाहता। बट एक बात बताऊं, रियलिटी किसी को नहीं पता होती। जो बंदा सक्सेसफुल हुआ है हमें नहीं पता वो कैसे हुआ है, और जो बंदा फेल हुआ है हमें नहीं पता उसने कितनी मेहनत की है। क्या पता जो बंदा सक्सेसफुल हुआ है उसने उसकी हाफ मेहनत भी ना की हो जो बंदा फेल हुआ है। रियलिटीज बहुत डिफरेंट होती है, रियलिटी किसी को नहीं पता होती। अब जैसे कितनी कंट्रोवर्सीज होती हैं, न्यूज आती है, कितना कुछ होता है, ऊपर से हमें जो दिखाते हैं जरूरी नहीं रियलिटी वही हो। अब तो हमने इतनी मूवीज देख चुके हैं, हमें पता होना चाहिए कितना बैक एंड पे क्या कुछ चलता है, कौन किसको कैसे लालच देता है या डराता है, ऊपर से क्या कुछ बुलवाता है, स्क्रीन पे क्या कुछ। अब मैं ये जो कुछ बोल रही हूँ क्या पता मेरे से कोई बुलवा रहा हो पर ये तो आपको भी थोड़ा सा जज करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा हमें भी अपना लेवल उठाना पड़ेगा कि हम जब बंदा बोल रहा है वो देख के हम समझ जाएं कि बंदा असल में वो चीज बोल रहा है या फेक है सब कुछ। तो जितना भी कुछ होता है रियलिटी, अब हम डेली लाइफ में जो बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, हमें वही नहीं पता होता वो बंदे हमारे मुंह पे रियल हैं या नहीं है। जब हम मिलते हैं तब कुछ और होते हैं। कई बार कोई अगर बात आती है जहाँ पे कोई एक्शंस उनको करने पड़ते हैं तब उनके एक्शंस फेक हो जाते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, खुद जज करना शुरू करना पड़ेगा कि कौन सा इंसान कैसा है। एक छोटा सा तरीका जो अभी मुझे आ रहा है लोगों को जज करने का वो ये है कि आप उनकी बोल बाणी से देखो, जज करो।
इंसान कैसे बोल रहा है, तेजी से बोल रहा है, किस तहजीब से बोल रहा है, कौन से वर्ड्स यूज कर रहा है, वो बोलते हुए सिंपल है या बहुत फैंसी बन रहा है। मतलब इंसान के बात करने के तरीके से, अपनी बात रखने के तरीके से हमें बहुत कुछ पता चल सकता है। कई बार कई लोगों को जानने का लेवल तो इतना होता है कि वो दूसरे के बात करने के तरीके से उनकी समझ का लेवल भी जान लेते हैं कि इंसान कितना समझदार होगा। तो मैं घर पे पहुंच गई हूँ।